नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में जहां हर तरफ से बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं, ऐसे समय में हम आप लोगों को सुकून देने वाली कुछ खबरें लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, भारत में वैक्सीन को लेकर चल रहा इंतजार जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि सीरम अगले कुछ दिनों में अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए अप्लाई करने वाला है। वहीं कोरोना की एक नई जांच तकनीक को आईसीएमआर की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। दोस्तों, इन खबरों के अलावा हम बात करेंगे नोएडा की, जहां की झुग्गी झोपड़ियों में कोरोना बेदम होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही आप लोगों को इस बुलेटिन में कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे। वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए अप्लाई करेगा सीरम। दोस्तों, भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल चल रहे हैं और अब दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन में देरी की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविशील्ड के ट्रायल के नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं। पूनावाला ने ये भी बताया कि कोविशील्ड के इमरजेंसी में इस्तेमाल की इजाजत के लिए जल्द ही अप्लाई किया जाएगा। इसका साफ मतलब ये है कि वैक्सीन निर्माण एडवांस स्टेज में है। आदर पूनावाला ने कहा कि हम कोविशील्ड के इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए इजाजत की खातिर अगले 2 हफ्तों में आवेदन करने की प्रक्रिया में हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख ने बताया कि कोविशील्ड के ट्रायल के नतीजे बहुत ही अच्छे रहे हैं। रूस अपने 4 लाख सैनिकों को लगाएगा वैक्सीन। दोस्तों, रूस कोरोना के खिलाफ 4 लाख से ज्यादा सैनिक कर्मियों को वैक्सीन लगाने जा रहा है। इस सिलसिले में एक अभियान शुरू किया गया है। रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु ने बताया कि उसके तहत 4 लाख जवानों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। संक्रमण में वृद्धि के बीच अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस के 27,543 नए मामले दर्ज किए गए। सेर्गेई शोइगु ने कहा कि 2500 सैनिक कर्मियों को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन पहले ही लगाई जा चुकी है और साल के अंत तक संख्या 80,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। रूस स्पुतनिक वी के अलावा कोविड-19 के खिलाफ कई वैक्सीन विकसित कर रहा है। भारतीय फार्मा कंपनी हेटेरो रूस की स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन का सालाना 100 मिलियन डोज समझौते के तहत तैयार करेगी। वैक्सीन लगने के बाद भी पहनना होगा मास्क। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की 2 से 3 डोज देनी पड़ सकती है। 3 से 4 सप्ताह के अंतराल पर ये वैक्सीन लगाई जाएगी। लगाने के बाद अगर वैक्सीन काम नहीं करेगी तो बूस्टर डोज भी लगाना पड़ सकता है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना होगा। ये वैक्सीन की तरह ही काम करता है, लिहाजा इसे लंबे समय तक लगाना पड़ सकता है। ये बातें आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कही हैं। डॉक्टर बलराम भार्गव की माने तो वैक्सीन के निर्माण में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले साल जुलाई तक 30 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। 2021 मार्च तक लॉकडाउन लगाने की तैयारी में जर्मनी। दोस्तों, यूरोप बुरी तरह से कोरोना वायरस का प्रकोप झेल रहा है। यहाँ कोरोना के कारण मौत का आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया है। ऐसे हालातों को देखते हुए जर्मनी के मंत्री पीटर अल्तमेयर ने कहा है कि देश में लागू आंशिक लॉकडाउन अगले साल मार्च तक के लिए बढ़ सकता है। दरअसल इस खतरनाक वायरस के कारण यूरोप में सबसे ज्यादा नुकसान इटली, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन ने उठाया है। यहाँ तक कि क्रिसमस की छुट्टियों के पहले कई यूरोपीय देश ढेर सारे प्रतिबंधों के साथ फिर से खुलने के बारे में सोच रहे हैं। फ्रांस गैर जरूरी रिटेलर्स को फिर से खोलने की अनुमति देने जा रहा है, जबकि बेल्जियम में मामलों की संख्या 5.7 लाख से ज्यादा हो चुकी है और 1034 मरीज तो इंटेंसिव केयर में हैं। कोरोना की नई जांच तकनीक को आईसीएमआर की मंजूरी। दोस्तों, आईसीएमआर ने कोरोना जांच के एक सरल और तेज तरीके को मंजूरी दी है, जिससे न केवल आरटी-पीसीआर की जांच की संख्या बढ़ाई जा सकती है, बल्कि इससे कीमत में भी कमी लाई जा सकती है। ये जानकारी आईसीएमआर ने दी है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद की तरफ से विकसित तरीका ड्राई स्वैब आरटी-पीसीआर वर्तमान में चल रहे गोल्ड मानक आरटी-पीसीआर का एक प्रकार है और संसाधनों के निवेश के बगैर जांच को 2 से 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। सीसीएमबी अप्रैल से ही कोरोना वायरस के नमूनों की जांच कर रहा है। तेलंगाना में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ करीबी से काम करते हुए इसने कुछ मुद्दों की पहचान की जो जांच की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। इसके जवाब में शोधकर्ताओं ने कोविड-19 जांच की ड्राई स्वैब आरएनए एक्सट्रैक्शन फ्री तरीके का विकास किया। नोएडा के स्लम एरिया में बेदम हुआ कोरोना।
दोस्तों, देश में कोरोना अपनी रफ्तार तेज कर रहा है, लेकिन कोरोना की ये रफ्तार स्लम इलाकों में धीमी पड़ रही है। दरअसल एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नोएडा के स्लम एरिया में कोरोना वायरस दम तोड़ रहा है। इसका खुलासा टारगेटेड चेकिंग अभियान की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि नोएडा के स्लम एरिया में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर 1% से भी कम है। दरअसल नोएडा के स्लम एरिया में स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया था। 8 दिन तक चले अभियान में जो आंकड़े सामने आए, उनके अनुसार स्लम एरिया में संक्रमण की दर 1% से भी कम रही। इसके विपरीत नोएडा की पॉश कॉलोनियों में संक्रमण की दर 4.4% है। असिम्टोमेटिक नहीं सिम्टोमेटिक फैलाते हैं संक्रमण। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण नजर आ रहे हैं, वो किसी अन्य व्यक्ति जिसमें वायरस के लक्षण नहीं दिख रहे हैं की तुलना में 4 गुना ज्यादा संक्रमण फैला सकता है। इसके अलावा सिम्टोमेटिक के साथ घर में रहने वाले लोगों के वायरस की चपेट में आने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। ये जानकारी दर्जनों संपर्क ट्रेसिंग रिपोर्टों के सांख्यिकीय विश्लेषण की रिपोर्ट से सामने आई है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने ये भी पाया है कि ऑफिस और सोशल स्पेस की तुलना में घर के अंदर संक्रमण की दर सबसे ज्यादा रहती है। घर के अंदर एक संक्रमित व्यक्ति पूरे परिवार को संक्रमित कर सकता है। ये शोध एक मेटा विश्लेषण पर आधारित है। इसमें जुलाई के मध्य में प्रकाशित दुनिया भर के 45 संपर्क अनुरेखण अध्ययनों को शामिल किया गया है। ओ ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना से कम खतरा। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। इस वायरस से निजात पाने के लिए कई शोध किए जा चुके हैं। इस कड़ी में एक नए शोध से पता चला है कि ओ ब्लड ग्रुप वालों में कोरोना संक्रमण का खतरा कम रहता है। साथ ही अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले बीमार भी हो जाएं, तो उनकी हालत गंभीर नहीं होती है। एक शोध रिपोर्ट के अनुसार ओ ब्लड ग्रुप और RH नेगेटिव वालों को कोरोना वायरस का संक्रमण का जोखिम बहुत कम होता है। ये शोध कनाडा के 2,25,556 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों पर किया गया है।